हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मैटर वाले चैप्टर को आगे का पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक हीट के बारे में, लेटेंट हीट जिसको हम बोलते हैं। लेटेंट हीट मतलब, लेटेंट का मतलब होता है, लेटेंट मतलब हिडन, यानी कि एक ऐसी हीट, एक ऐसी एनर्जी, बिकॉज हीट है तो हीट इज़ बेसिकली एनर्जी। तो लेटेंट हीट बेटा क्या होता है? बेसिकली हमने डिस्कस किया था मैटर वाले चैप्टर में कि पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज इट राइट? तो ये जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम इनको ब्रेक करवा दें, फॉर एग्जाम्पल हमने आइस लिया है और उसको हमने क्या करा, आइस को हमने टेम्परेचर दिया, यानी कि हमने इसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया। तो जब हम टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं, जब हम इसको हीट देंगे, तो क्या होगा, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो दे विल गेट अ पोजिशन। किस तरीके की पोजिशन ले लेंगे? जिस तरीके की पोजीशन सॉलिड लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स की रहती है। तो लेटेंट हीट मतलब वो हिडन हीट। हीट क्या करेगी? पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करेगी। तो लेटेंट हीट क्या करती है? पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करा करके स्टेट्स को चेंज करती है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट्स चेंज होती हैं मैटर की, वो उसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो और भी हैं, लेकिन आपको दो फैक्टर पे देखना है। एक तो इस चैप्टर के अंदर टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कराना स्टार्ट करता है, यानी कि ब्रेक डाउन कराना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो लिक्विड में और जो लिक्विड है वो गैस में अपनी स्टेट्स को चेंज कर देते हैं। सो वही हीट जो क्या कर रही है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, हिडन है, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ट किस में करवा दिया उसने? आइस को वाटर में कन्वर्ट करा दिया। लेकिन जब वो वाटर बना, ये चिल्ड वाटर बना, चिल्ड वाटर है ये, ठीक है, यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होंगे पार्टिकल के बीच में, जिससे उनकी पोजीशन पार्टिकल की चेंज होने की वजह से वो लिक्विड बन तो जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर जो है वो आइस का सेम रहे। जितना ठंडा आपको आइस फील होगा उतना ही ठंडा वो लिक्विड भी फील होगा, जो कि ठंडा पानी, जो कि आइस से कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, थोड़ा सा डेफिनेशन को समझते हैं क्या है। एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी को लिया जाएगा। ठीक है, तो अब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर को आप बढ़ा भी सकते हैं, टेम्परेचर को आप घटा भी सकते हैं। रिलीज भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे वर्ड, तो टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड या रिलीज की जाएगी, कौन करेगा? सब्सटेंस करेगा। कब करेगा? जब वो चेंज कर रहा होगा अपनी फिजिकल स्टेट को, और उससे क्या होगा? टेम्परेचर नहीं बदलेगा। उस हीट का नाम क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ, अगर कोई सॉलिड बदलता है, ठीक है, अगर सॉलिड बदलता है लिक्विड में तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो अब हम इसके डेफिनेशन देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की। तो 1 kg सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कौन से प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? लिक्विड को भी तो गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं सेम प्रोसेस के द्वारा, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसका भी कुछ नेम होगा, सेम ही प्रोसेस होगा लिक्विड को भी गैस में कन्वर्ट करने के लिए। वही इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करा करके गैस के पार्टिकल्स की तरह बनाना है, लेकिन टेम्परेचर रेज नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं उसका नेम क्या हो जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। सिंपल, ठीक है, दो आपकी डेफिनेशन बनती हैं इससे। अब बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक भी देखते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया लेटेंट हीट क्या है,
दोबारा से मैं आपको एक बार बता देती हूँ लेटेंट हीट के बारे में। सिंपल ही लैंग्वेज में आप समझिए कि अगर आप फिजिकल स्टेट को चेंज करवाना चाहते हैं सब्सटेंसेस की, तो आपको क्या चाहिए होगा, एक हीट चाहिए होगी, या तो आपको टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराना होगा, या फिर डिक्रीज़ कराना होगा। और इंक्रीज़ करने से पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीज़ कराने से टेम्परेचर को क्या होगा, पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा इंक्रीज़ होना, बढ़ना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करी है, वो है पार्टिकल का अरेंजमेंट। और वही अरेंजमेंट अगर डिस्कस हमने बार बार किया है कि अगर वही अरेंजमेंट चेंज होगा तो उससे फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। फिजिकल मतलब बेसिकली कोई चीज़ कैसी दिखती है, ठीक है। अब आते हैं नए टॉपिक पे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अभी हम एक डिस्कस करते हैं एक चीज़ को। मान लीजिए आपने किसी कंटेनर में वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करवाया तो अब ऐसा तो नहीं होगा जब आपने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया तो एकदम से आपने पानी को गर्म रखा, वो एकदम से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक टाइम ऐसा आता है जब तक पानी में बिल्कुल भी उबाल नहीं आ रहा होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद पानी में उबाल आना स्टार्ट हो जाता है, बॉईल होना वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उसको एक पॉइंट या एक टेम्परेचर चाहिए जिससे कि लिक्विड दूसरी स्टेट में चेंज होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जितना टेम्परेचर वाटर को बॉईल कराने के लिए रिक्वायर्ड है। तो बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं वो टेम्परेचर जिसमें कि लिक्विड जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है। और कब होना स्टार्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बेसिकली वो पॉइंट जिसमें कि हमारा जो लिक्विड है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक वो पॉइंट, एक वो टेम्परेचर जिस पे कि हमारा लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। हिडन हीट सिंपली क्या, जो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कराए और फिजिकल स्टेट को चेंज कर दे, लेकिन क्या कंडीशन रहती है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसके दो टाइप है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। और बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी आपका लिक्विड जब किस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब हम और देखते हैं कि फिजिकल स्टेट को और किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज सब्लिमिनेशन। यानी कि सब्लिमिनेशन एक प्रोसेस है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली, पहले तो आपको जनरल सॉर्ट ऑफ वे में अगर हम देखें तो सॉलिड को किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सॉलिड कन्वर्ट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड में, फिर लिक्विड गैस में मगर सॉलिड डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट अगर हो रहा है लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले, तो इस स्टेट का नाम होता है सब्लिमेशन, सब्लिमिनेशन। ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या होता है सब्लिमेशन में, जैसे कैम्फर है, कपूर जो हम पूजा में यूज़ करते हैं आरती के टाइम, ठीक है, कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल है, वो क्या होती हैं, वो सब चीज़ें टेम्परेचर को ले करके सॉलिड होती हैं वो, और टेम्परेचर लेने के बाद लिक्विड में ना कन्वर्ट होके सीधा गैस स्टेट में चली जाती हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है आपका, सब्लिमेशन। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, लेटेंट हीट सीख लिया, बॉइलिंग पॉइंट सीख लिया, सब्लिमेशन सीख लिया। अब हमने ये चीज़ नोट कर ली कि आप फिज़िकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके। इसी तरीके से प्रेशर को भी अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दिया जाए तब भी स्टेट्स को चेंज कर दिया जाता है। यानी कि अगर अप्लाई किया जाए प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए, तो गैसेस को लिक्विफाई करा जा सकता है। कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है, कैसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके। होपफुली आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।